हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज जो है बिहार बोर्ड के त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय हो, ठीक है। फिर त्रिकोणमिति अनुपात होगा और फिर इससे कैसे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग वगैरह है तो वो बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे आज त्रिकोणमिति, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। हेडिंग लगा लेंगे भाई, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति, ठीक है भाई। चलिए, त्रिकोणमिति जिसको कि हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, क्या? त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति अगर देखा जाए, ये त्रि का अर्थ होता है तीन, ठीक है। और कोण मतलब कि कोण ही, ठीक है भाई। और ये मिति यानी कि माप। अब त्रिकोणमिति में देखा जाए तो तीन कोणों का माप कहाँ पे आएगा? वो ट्रायंगल हो सकता है क्या? ट्रायंगल। तो चलिए, ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल भी सिक्स टाइप का होता है। एक होता है साइड बेस, एक होता है एंगल बेस, मतलब कि कोण पे आधारित और भुजा पे आधारित, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, त्रिभुज देखिएगा, ठीक है। ये है आपका भुजा पर आधारित, ठीक है, जहाँ पे तीनों भुजा क्या है? बराबर, मतलब इसको बोलेंगे सम। ये क्या है? तो फिर समबाहु त्रिभुज, क्या बोलेंगे भाई? समबाहु त्रिभुज, बाहु। लेकिन इतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या त्रिभुज के बारे में जब पढ़ेंगे, त्रिभुज के चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा हम बात करें तो माफ कीजिएगा भाई, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे सीधा सीधा, वो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चा। राइट एंगल ट्रायंगल है और ये चीज यहाँ पे रख दिए, इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, चलो। इसको हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे इस साइड को? कर्ण, या फिर विकर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है नीचे आधार बोलेंगे, क्या? आधार, या तो फिर इंग्लिश में बेस। और ये भी रहेगा, इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे भाई? लंब। या तो फिर हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये हो जाता है आपका इंग्लिश में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो शॉर्ट में एच से हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, ठीक है बच्चा। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आगे अगर बोले तो एक आपका पाइथागोरस थ्योरम हुआ करता था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बोले तो वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हुआ करता था, उसमें हम लोग क्या जानते थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये जानते थे। हाँ, तो यही चीज, ये जो एच है, ये पी है और ये बी है, ठीक है। इसी का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जिसको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आपको कर्ण निकालना है यानी कि एच निकालना है तो आप इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये करना है आपको। या तो फिर आपको और भी कुछ निकालना है, ठीक है, जैसे कि देखिए इसके लिए आपको हम एक चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। जो हम आपको बताना चाह रहे हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर, या फिर आप क्या कर सकते हैं पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब भी ऐसा होगा तो एच स्क्वायर माइनस क्या माइनस बी स्क्वायर, अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आया है भाई, तो सब इसी से आया है, ये पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब बहुत कोई बोलेगा कि सर ये हमको समझ में नहीं आया कि क्या क्या है, तो एच बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है, पी बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको कि बोलते हैं हिंदी में लंब, और बी बराबर बेस, बी बेस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम बोलिए हाँ या ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर अगर आपसे कुछ पूछा जाए, ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा। बताइएगा भाई, अगर ये आपको मान लीजिए 13 दिया है और ये 12 दिया है, ठीक है, ए बी एक ट्रेंगल, ठीक है, तो आपको बीसी निकालने के लिए बोला जाए कि बीसी कितना है बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एच है, ये पी है, ये बी, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, क्या अगर ये एंगल है तो ये आपका पी है, ठीक, और अगर ये वाला एंगल है तो ये आपका पी है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर ये पी है तो ये फिर क्या है बेस, और फिर ये तब क्या हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर,
फिर ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला परपेंडिकुलर। अब ध्यान रखिएगा कि ये एंगल पे आधारित है, ठीक है, ये एंगल पे। तो आप BC जैसे निकालिएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा रूट अंदर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है, यानी AC कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। जब करेंगे 13 का स्क्वायर 169 और फिर 12 का स्क्वायर 144। अब ये हम कैसे करते हैं इतना जल्दी, तो हमको याद है, आपको खुद से याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है, इकाई। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहली बात याद रखें या याद करें, ठीक है। एक मिनट, याद करें, क्या करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद करना है, ठीक है। क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर पी बराबर हो जाएगा रूट अंदर एच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या फिर बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जहाँ, ठीक है, जहाँ पे एच कर्ण है, पी लंब है, ठीक है, और बी ये आपका आधार है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेनस, ठीक है, बी परपेंडिकुलर और बी बेस, ठीक है, बेस। इतना सा चीज आपको याद रखना है तभी आपका होगा। अच्छा, ये कहाँ से आया, तो ये भी आपको हम एक्सप्लेन एक बार और कर देते हैं, ठीक है बच्चे। हम्म, चलिए, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये आपका कौन एंगल है तो ये आपका पी है, ये आपका बी है, ये आपका 90 डिग्री के सामने को एच है, ठीक। अच्छा, अगर यही चीज दूसरा अगर होता आपका, ठीक, यहाँ पे कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये एंगल होता तो ये क्या होता, तो ये आपका पी होता और ये आपका बी होता, एच फिक्स है, 90 के सामने एच फिक्स है, लेकिन एंगल जहाँ रहे उसके सामने पी, ठीक है। अब अगर आपको नाम देना है क्या मान है तो नाम दे दीजिए, ठीक है। ये ए है, बी है और सी है, ये भी ए बी सी, ऐसे आप दे सकते हैं। चलिए, इसमें कोई परंतु, कोई प्रॉब्लम, कोई किंतु परंतु। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। अभी तक हमने आपको जो भी सिखाया है वो सारा का सारा जो है ना बेसिक चीज था, ठीक है, बेसिक। अब जो है आपको हम चैप्टर से पढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, क्या पढ़ रहे थे भाई, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति, क्या, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, जिसको कि इंग्लिश में बोले त्रिकोणमेट्री,
ट्रिगोनोमेट्री, ये ना बोले थे, हाँ ये ना। चलिए, अगर ऐसी बात है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी हम आपको सिखाए, देखिए किताब में भी आपको मिलेगा, ठीक है, आप बशर्ते ध्यान से देखें। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ग्रीक वर्ड यानी ट्राई और गोन प्लस मेट्रॉन से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ, ट्राई का अर्थ होता है तीन, और गोन मतलब कि भुजा, और मेट्रॉन यानी कि माप। और तीन भुजा का माप वो 90 डिग्री वाला त्रिभुज में मिलेगा आपको, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और कुछ, तो और कुछ मिलेगा, हाँ ये देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति अनुपात जो बोल रहा है, ये आपका मेन जो है 6 है, मेन तो 3 है, त्रिकोणमिति अनुपात कितना, 3। वो क्यों कौन है, तो एक आता है साइन, ठीक है, साइन थीटा, फिर कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा, और फिर एक आपका हो जाता है टेन थीटा। साइन का अपोजिट हो जाता है आपका एक कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, और सेक टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अगर ये अपोजिट है तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो भी उल्टा, ठीक है, तो ये चीज आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। लेकिन इसका अभी देखिए अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन है, ये कंप्लीट है नाम, ठीक है, साइन, इसको हम बोलेंगे पी बाय एच, ठीक है, कोसाइन बी बाय एच, ठीक है, बी बाय एच, बी बाय एच, अच्छा ठीक है। इसी तरह से टेन आएगा, जिसको टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, देखिए यहाँ है, ठीक है, टेंजेंट जो कि होता है पी बाय बी। फिर होता है कोसेंट, ये क्या, तो साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, साइन का अपोजिट, तो ये हो जाता है एच बाय बी। फिर ये सेक हो जाएगा आपका बी बाय एच, बी बाय एच, ठीक है भाई। अच्छा अपोजिट है क्या, एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया हमसे, आप इसको लिखेंगे एच बाय बी, फिर ये जो है ये आपका हो जाता है बी बाय, ठीक है। यानी आपको ये चीज याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इसी का शॉर्ट नाम है, ठीक है। तो क्या क्या आपने पढ़ा, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, और फिर टेन थीटा बराबर पी बाय बी। इसी का अपोजिट कॉसेक थीटा, तो एच बाय पी, कॉस का सेक थीटा तो हो जाएगा आपका बी बाय एच, सॉरी सॉरी, एच नहीं, बार बार का है उल्टा हो जाएगा, एच बाय बी, ठीक है, एच बाय बी। इसी तरह से टेन का कॉट उल्टा होता है, मतलब कि ये हो जाएगा बी बाय बी, बी बाय बी, ठीक है। अच्छा और भी चीज होता है क्या, कॉट और साइन टेन का, ठीक है, तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा बराबर पी बाय बी हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे टेन की जगह, ये पी की जगह पे अगर हम साइन थीटा लिख दें और कॉस थीटा लिख दें, तो आप बोलेंगे कैसे, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे समझाते हैं बोर्ड पे, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। बेसिक चीज पहले आपका अगर कंप्लीट है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना है, अगर बेसिक चीज नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा पहला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और फिर आपने क्या कहा, इसका उल्टा कॉट थीटा, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक थीटा, फिर साइन का उल्टा आपने पढ़ा कॉसेक थीटा, ठीक है। आपको हम बोले कि साइन का होता है पी बाय एच, कॉस का हमने आपको बताया बी बाय एच, टेन का बताया पी बाय बी, कॉट का अपोजिट हो जाएगा इसी का उल्टा है तो बी बाय पी, सेक का अपोजिट हो जाएगा एच बाय पी,
कौशिक का साइन का उल्टा कौशिक हो जाएगा एच बाय पी। ठीक है, एक चीज मिस्टेक हो गया, एच बाय बी यहाँ लिखना है और यहाँ पे एच बाय पी। ठीक है बच्चा, जहाँ पी क्या है तो ये आपका पी जो है वो लंब है, और फिर बी क्या है तो आधार है। ठीक है, क्या आधार, और एच तो ये होता है कर्ण। अब किसका, तो बगल में त्रिभुज भी बना देते हैं। ठीक है, इसका ये आपका कर्ण है। ठीक, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री। ठीक, नाम देना है तो ए बी और सी ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या क्या याद करना है, देखिए पहला बात तो ये, ठीक है, दूसरा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, और तो अभी आपने देखा कि टेन थीटा बराबर पी बाय बी लिखिए। ठीक है, जहाँ पी क्या है तो लंब और बी क्या है आधार। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है और कॉस थीटा बराबर पी बाय एच होता है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे करें, ठीक है, तो ये एच कट जाएगा, क्या कट जाएगा, यानी बचा क्या पी बाय बी। टेन थीटा का वैल्यू, यही चीज तो यहाँ पढ़े थे, पढ़े थे, देखिए भाई, हाँ या ना पढ़े हैं, ये चीज आपको लिखाया है यहाँ पे। तो क्या हम टेन को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है, तो ये भी उल्टा होगा बी बाय पी, यानी ये भी उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यस या नो, बोलिए। अच्छा, एक चीज आपको पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल से आता है। ठीक है, तो क्या कि साइन थीटा बराबर, हमने आपको बताया था अभी, उल्टा होता है इसका कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का होता है 1/सेक थीटा, ये आपको बताया, हाँ या ना। देखिए अगर हम बताए हैं तो यहाँ से साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। क्या इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा के लिए, बोलिए हाँ या ना। अरे आपको समझना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, अगर आप अच्छा से समझेंगे ना तो फिर, अगर आप लोकल हैं, निजान हाट के आसपास में हैं, भागलपुर के हैं, तो आइए मेरे पास ऑफलाइन क्लास में, तब देखते हैं क्या मजा आता है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ पे इसी का बोले कि ये कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है बच्चा, बोलिए हाँ या ना। ये चीज कलर चेंज कीजिए, ये चीज जो है ना आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है, बस, फिर क्या, फिर काम हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपने, देखते हैं किताब में क्या है आगे। ये सारा चीज आपको हमने समझाया। ठीक है, देखिए जितना भी चीज हम आपको जो बता रहे हैं ये सारा का सारा आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ ये नहीं कि हम अपने मन से मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके बुक से ही बता रहे हैं। ठीक है, आप देखिए आपके बुक में जो है क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, क्या यदि टेन थीटा या टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए क्या इस क्वेश्चन को हम लोग खुद से करें, अगर आप बोलेंगे कि हाँ कीजिए तो चलिए हम करके आपको दिखाते भी हैं। ये आपका उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ लाया, कोई प्रॉब्लम, बोलिए हाँ या ना। मजा आएगा, अभी तो पढ़ने में मजा ही आएगा, अभी तो बनिए रहा, ये होगा लॉन्ग वीडियो। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का परिचय,
पूरा चैप्टर कराएंगे हम आपको, इसलिए आप दिल पे हाथ रख के थाम के बैठिए, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, कहीं भी बेसिक से लेके एडवांस तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिर्फ मेरे साथ पढ़ते चलें, ठीक है। अच्छा, ये फिगर अगर देखा जाए तो फिगर भी ले लेते हैं अपने यूज के लिए, ठीक है। चलिए, ये फिगर है, और फिर ये फिगर तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है बच्चे। चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया है वैसे ही हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं, लगे हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए बच्चा, दिया क्या गया है आपको, क्या दिया गया है, 10 ए नहीं हो गया यहाँ, ठिठाना हो गया, ए दिया है ना 4/3, ठीक है। ये आपको के मान के बोला है, हम तो बोलते हैं आपको 4 और 3 ही सिर्फ लिखें, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, पी और ये बी है, ठीक है। और जानते हैं 90 डिग्री के सामने को हम बोलते हैं हाइपोटेनस यानी एच, और नीचे वाला को बेस यानी बी, और ये पी। तो फिर देखिए ये P4, ये B3, कोई दिक्कत, बोलिए हाँ या ना। कौन के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कितना त्रिकोणमितीय अनुपात, 6, कितना 6, कौन कौन, एक बार फिर से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा, ये आपका 6 है, इसी को आपको निकालना है, ठीक है, इसी को आपको निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको P पता है और B पता है, H पता है नहीं ना, लिखिएगा कौन सी, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चा। क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आपको पढ़ाए थे, बोलिए हाँ या ना। ये देखिए बहुत देर से, इतना देर से हम समझा रहे हैं ना, देखिएगा यहाँ जो है क्या समझाया गया है, यही है, हाँ या ना, हाँ है ना भाई, हाँ है। तो फिर चलिए आगे, यही हमने यहाँ पे लिखा भी है, एच बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैल्यू है तो वैल्यू लिख दिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और यानी 16 और 9 25, और फिर ये 5 गुना 5 मतलब कि 5, कितना आ जाएगा भाई, 5, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये 5 है, ठीक है। तो क्या आप साइन कॉस टेन जितना भी चीज दिया है आपको निकालने, क्या निकाल सकते हैं, हाँ या ना, बोलेंगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इतना तो अब हमको पता ही है, साइन का कॉस का टेन का जो भी होता है वो हम रख देंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे फिर से निकाल लेते हैं अब, ठीक है। क्या साइन बराबर जानते हैं साइन ए है तो ए, क्यों, क्योंकि ये ए दिया है, ठीक है, इसलिए ए लिखना चाहिए। तो P/H, P का मान आपको पता है कितना है, 4, H है 5, फिर कॉस ए, ये आपको पता है B/H, B आपको पता है यहाँ पे 3 है, और H तो 5 है, ये 10 आपको ऑलरेडी दिया है तो 10 नहीं लिखना है इसका, फिर कॉट 10 का अपोजिट होता है, इसलिए इसको उल्टा कर देंगे 3/4, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि ये होता है क्या है, तो ये होता है आपका B/P मतलब कि 3/4, ठीक है। फिर कॉस के उल्टा सेक होता था, सेक ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा H/P मतलब कि 5/3, फिर आपका कॉसेक, क्या कॉसेक ये लिखेंगे, कॉसेक ए यानी कि H/P यानी कि 5/4। क्या ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, बोलिए भाई होगा या नहीं, बच्चा होगा, अगर होता है तो चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से करें, ठीक है, उतार लेंगे इसको, नोट करेंगे और अपने बुक पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको हम एक हूबहू दे रहे हैं, ठीक है, आपको बनाना है, देखिए
आपको फील आएगा कि ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है वही चीज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वही चीज है। ठीक है, ये रहा। अच्छा, ये फिगर, फिगर को हम क्या करेंगे, बनाइए, इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा सर जी, अभी आपने पढ़ा है ना, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए मजा आ जाएगा ना। जो जो दिया है ए बी, ए बी, ठीक है, और ये सी, ए बी 24, 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ ए सी नहीं। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा भाई। ठीक है, बाय पी पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। देखिएगा हम अभी कुछ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से, बाय पी जी टी, यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह आपको भी लिखना है। ठीक है, यानी अब पाइथागोरस थ्योरम एच बराबर जानते हैं, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर जानते हैं ए बी का स्क्वायर, क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ या ना, बोलिए। हाँ, तो ए, ये ए है। ठीक है, ए सी बराबर रूट अंदर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। ए बी का जो वैल्यू दिया है 24, तो 24 लिख दीजिएगा, प्लस बी सी का 7, तो 7 लिख दीजिएगा, और स्क्वायर करना है, स्क्वायर कीजिएगा। आप लोग जो है ना क्या करेंगे, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लें। ठीक है, ये आपको जरूरी है, नहीं तो फिर आपका बोर्ड जो है ना नहीं अच्छा होगा। पूरा त्रिकोणमिति में जो है ना यही आएगा, 1 से 30 तक अगर स्क्वायर है तो आपको बनाने में आसानी होगा, अदरवाइज फिर गुणा कीजिए तभी होगा, कोई प्रॉब्लम आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये चीज को, ये रूट है। जब 24 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुना 24। अब गुणा कीजिए बैठ के, क्या गुणा करने के लिए बैठना है बताइए, तब तक तो आगे बढ़ जाएगा लोग, यानी 576 करना है। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625। जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये 25 गुना 25 625 होता है। अब हमको याद है तो हमने कर दिया तुरंत, आपको पता नहीं तो आप कैसे कर सकते, तो यहाँ पे ये 25 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे सेंटीमीटर दे दें क्योंकि सेंटीमीटर में था, यानी ये 25 सेंटीमीटर। आप बताइए साइन ए और कॉस ए, यानी कि ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, और ये तब बी हो जाएगा, और ये एच, एच फिक्स रहता है। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे नंबर 1 साइन ए, यानी पी बाय एच। पी का वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है। ठीक है, पी का वैल्यू 7 है। ठीक है बच्चा, अच्छा, एच का वैल्यू 25 है, तो 25। अब आप बोलेंगे कैसे, ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल था, हाँ या ना, फिर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। अगर ये आपका न्यून कोण, ठीक है, एक न्यून कोण जहां भी रहेगा उसके सामने वाला को बोलेंगे, उसके सामने वाला को हम बोलेंगे, उसके सामने वाला को बोलेंगे हम पी, क्या बोलेंगे पी। और 90 डिग्री के सामने वाला को बोलेंगे हम एच। ये हमने पहले भी बताया। ठीक है, और फिर से बता रहे हैं, नहीं तो यहीं पे उलझाना है आपको, फिर समझ में नहीं आएगा, गलत करके बैठ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए, यानी ये ए वाला था, पी बाय एच होता है, पी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 25। फिर इसी तरह से कॉस ए, तो ये होता है बी बाय एच, तो बी का वैल्यू आपका 24,
यानी 24/25, 24/25, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, इसी तरह से देखा जाए तो ये वाला कोण, ठीक है, के सामने वाला कोण को साइड को क्या बोलेंगे, पी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यानी कि नंबर 2 साइन सी बराबर P/H ही होता है, यानी P का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 24/25, और कॉस सी वो होता है B/H, B का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7/25, ठीक है, 7/25। बोलिए हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम आया, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, अगर आया तो बोलिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपसे बना पाएगा, हाँ या ना, खुद बना पाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप खुद कहेंगे बनाने, देखिए ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसान से, क्या नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, और नंबर 5, ठीक है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन हम ही बता दें तो आप क्या करेंगे बताइए, तब तो आपको दिक्कत है ना। तो इसलिए आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए भाई आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, ये तो आसान है, ठीक है, ये आपका आसान है, ये आसान है तो ये आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे cos A और tan A का निकालना है, निकाल लीजिएगा। फिर 4 नंबर 15 cot A, क्या यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ये 15 गुणों में इस साइड जाएगा तो भाग में, ठीक है, तो यहाँ पे cot A बराबर लिखना है 8/15, ठीक है, क्या 8/15, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखने का मन लिखिए। और फिर ये आपका बी है, ये पी है, और एच आप खुद से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर लिख लेंगे। ये तो अभी हमने ऐसा निकाल के दिखाया, तो ये भी आप खुद से करें, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए हाँ या ना, नहीं। चलिए तो अब नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, बोलिए मजा आ रहा है। अच्छा अब आप बोलेंगे सर तब तो ठीक है, आपने ये बोला, ये तब 2 नंबर क्यों छोड़ रहे हैं, इसका क्या है, ये क्या है, तो चलिए ये भी आसान है, ठीक है, ये खाली दे दिया है क्वेश्चन ऐसा जो कि समझ में ना है लेकिन है आसान, ये फिगर है इस बार, ठीक है बच्चे, फिगर ले लिए, चलिए अब बनाइए। दिया है आकृति 8.13 जो कि ये है, ठीक है, 10p, देखिए ये p है, तो p के सामने वाला को हम बोलेंगे क्या, ये p है पाइथागोरस यानी लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, सॉरी पाइथागोरस बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, p पर परपेंडिकुलर यानी ये p है, और ये r है, r ये वाला, तो ये p है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग को जो है ना यहाँ पे एक वैल्यू निकालना होगा, क्या क्यू आर तो पता नहीं है ना, नहीं है ना, चलो बाय पीजीटी, अब बोलिएगा पीजीटी क्या होता है, अभी हम आपको बताएं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है क्यू आर ना, तो इसके अनुसार आप लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आपको क्यू आर चाहिए तो आप क्या करेंगे पी आर का स्क्वायर ये इस साइड भेजेंगे तो माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, इसी चीज को हमने लिखा था क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, लिखे थे, यानी कि क्यू आर बराबर रूट लगा देंगे इस साइड जाने पे रूट, ठीक है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, तो इतना चीज आपको लिखना कोई जरूरी
नहीं है। ये सारा चीज लिखना आपको ये जरूरी नहीं है। आप सीधा लिखेंगे ये वाला, ठीक है, ये लिखें, इतना लिखना जरूरी नहीं है। बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर बराबर रोड अंदर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो फिर आप क्या करेंगे, रोड अंदर पी आर का यानी 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू यानी 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अभी आपको हमने ऐसा जो है ना एग्जाम्पल में हम शुरू में ही करके दिखाए थे, ठीक है। ठीक, तो 169 में 144 घटाएंगे तो 25 होगा, क्या 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको करेंगे 5 गुना 5, क्या 5 गुना 5, ये 5 जोड़ा निकाल के देखिए रूट के अंदर जो भी चीज रहेगा उसको जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं, तो ये 5 cm आया, मतलब ये कितना आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10p, चलिए अब ठीक है इसको हटा देते हैं। अब 10p माइनस कॉट r, 10p देखिए 10p अगर बोला जाए 10p, आप जानते हैं p बाई b, ठीक है, ये जानते हैं। और कॉट के लिए कॉट आर ये जानते हैं b बाय p। चलिए वैल्यू लिखते हैं। p का वैल्यू अगर देखा जाए इसके अनुसार तो ये p 5 है और ये 12 है, ठीक है। अच्छा इसके अनुसार कॉट आर के अनुसार देखा जाए b कितना है, तो ये b आपका जो है ना समझिएगा थोड़ा सा, जब ये एंगल है तो ये p, तो ये b होगा ना, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 5 और 12 p, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा क्या 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12। जब इसको घटाइएगा तो सेमे सेमे घटेगा तो क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। बोलिए आसान था, आसान था, हाँ या ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन एंगल बेस आ जाता है, ठीक है। देखिए एंगल है ना, तो एंगल आने से पहले हम लोग और भी एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक आपको कितना चीज समझाए हैं ध्यान रखिएगा, उदाहरण भी दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं, ठीक है, क्या उदाहरण भी पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ चैप्टर भी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण नंबर 2, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 जो दिया है, यदि कोण ए और कोण बी कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसका साइन बी बराबर साइन क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं आपको। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को ले चलते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है भाई। यही क्वेश्चन है, हाँ या ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उदाहरण इसका कुछ किसी और तरीका से होगा, हम लोग का किसी और भी तरीका से आ सकता है, ठीक है, लेकिन होगा वही चीज जो ये बनाएगा उसी तरह से हम लोग भी बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसी के अनुसार बनाते हुए चलेंगे। दिया है क्या साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है, दिया है क्या साइन बी बराबर साइन क्यू। आप जानते क्या है कि साइन बी जो है वो पी बाय एच होता है, ठीक है, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि पी बाय एच, और फिर इधर भी तब क्या हो जाएगा वही पी बाय एच ही होगा, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है साइन पी जो आप पी बाय एच जानते हैं, ठीक है, यहाँ बी और क्यू दिया है तो ये बी एंगल है, ये सामने का पी है और ये आपका बी है, ये एच है, ये क्यू है सामने का पी है और ये बी है और ये एच है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइड लिखते हैं। ये बी वाला में देखिएगा, इस ये वाला में देखिएगा, ठीक है, कि जैसे इसको हम बोले पी का नाम क्या है ए सी, यानी ए सी बाय बी, एच है ना, एच क्या है ए बी, बराबर क्यू इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पी का मान क्या है यहाँ पे पी आर और पी क्यू, कोई दिक्कत, बोलिए दोनों त्रिभुज से लिख दिए, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बोलेंगे हाँ ए सी, तो ये पी आर को यहाँ भेज देंगे, ठीक है, पी आर यहाँ आ जाएगा और फिर ये ए बी ऊपर चला जाएगा, नीचे पी क्यू रहेगा, बोलिए, और बराबर मान लेंगे हम लोग के माना क्या
माना है। ठीक है, अब अगर देखिएगा तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं समझे तो आपको प्रॉब्लम है। इसको आप रख दीजिए। ठीक है, ये एक बार क्या कीजिए, ए सी बाई पी आर बराबर के। ठीक है, और एक बार ए बी बाई पी क्यू बराबर के। हाँ या ना, हाँ या ना, होगा, बिल्कुल होगा। क्या यहाँ पे ए सी बराबर के पी आर होगा? यस। उसी तरह से ए बी बराबर ए बी बराबर के पी क्यू होगा। बोलिए भाई, बोलो भाई, होगा? हाँ या ना? चलिए, अगर होगा इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और ये चीज को हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम रखें। चलिए आगे, तब हम लोग क्या करें, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जो बात कर रहे थे, क्या हमने ये और ये बात किया? हाँ, लेकिन क्या इसके बारे में बी सी कहीं आया और क्यू आर आया कहीं पे? देखिए, नहीं, नहीं ना। तो चलिए इसका लाते हैं। ठीक है, त्रिभुज, इसको मिटा दीजिएगा, ये सब का जरूरत नहीं है। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, क्या करेंगे, पहला वाला में ट्रायंगल एबीसी में। ठीक है, बी सी बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। बोलिए कैसे सर? तो पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से? बाय पीजीटी लिख देते हैं, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बी सी बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर रूट अंदर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप क्या करें, इसको बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, बराबर रूट अंदर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बाय रूट अंदर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, बोलेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी का क्या लिखे आप बताइए तो, के पी क्यू है, तो आप लिखेंगे रूट अंदर के। ठीक है भाई, और फिर पी क्यू। ठीक है, तो फिर के पी क्यू हो जाएगा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, के पी आर, के पी आर। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी वही पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब देखेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बहुत जो है ना पेचीदा हो जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा, तो इस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे के स्क्वायर और पी क्यू का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस के स्क्वायर पी आर का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब दोनों पे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दोनों पे स्क्वायर। तो फिर इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, चलिए इस तरह से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे रूट अंदर जो है वही लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, रूट के अंदर ही रहेगा अभी, और फिर ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बाय वही पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अच्छा, ये के स्क्वायर अगर रूट के अंदर डबल रहे तो वो बाहर निकलता है सिंगल। ठीक है, तो ये के बाहर जाएगा तो रूट अंदर फिर बचेगा, फिर भी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बोले ये कटेगा तो बचेगा क्या, के क्या बचेगा, के। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए भाई, ये बचेगा। देखिएगा अब जो है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम छोटा करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा।
ठीक ना बच्चा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या ए सी, ठीक है, बाय पी आर बराबर ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर। अगर सब साइड बराबर है तो उसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सब बराबर है इसलिए, ठीक है, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि चूंकि आप लिख सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर लिखेंगे तो आप देखिएगा किसी भी ठीक है भुजा, किसी भी त्रिभुज के अगर भुजा बराबर है, ठीक है, साइड बराबर है, भुजा बराबर है, तो उसका कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। क्या बराबर होता है? ये चीज थ्योरम है, कहाँ पढ़ेंगे, ट्रायंगल चैप्टर में, त्रिभुज में, ठीक है। तो यहीं पे इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट आगे, अब देखिएगा ये जो है ना, पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बच्चा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परंतु किंतु परंतु कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को, आप इसको फिलहाल नोट कर लें। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सेम टाइप से आपको क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ भी वही चीज है, देखिए जो चीज हमने आपको करके दिखाया है वही यहाँ भी है, हाँ या ना, ठीक है। इसलिए क्या लिखा, त्रिभुज इतना समरूप है जो कि हमने आपको बोला, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। चलिए सेम तरह से आप भी कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। कौन कौन, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए हम बोर्ड पे ले जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको पूरा क्लियर कट समझ में आए। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों जो है ना एकदम सेम है, ठीक है बच्चा, दोनों क्वेश्चन सेम। फर्क इतना है कि यहाँ पे फर्क इतने हैं कि यहाँ पे साइन बी साइन क्यू है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको बनाएंगे खुद से, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, बन जाएगा ये, बोलिए हाँ या ना, फिर सेल्फ बनाएंगे अच्छा खुद से, ठीक है। चलिए तो आगे की बात करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन 7, उसके पहले उदाहरण देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उदाहरण के साथ अगर जा रहे हैं तो सबको देखते हुए चलेंगे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 जो भी दिया है इसको हम लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए दिया है त्रिभुज ए सी बी जो 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण देखिए सी समकोण भी है, जिसमें ए बी दिया है 929 और बी सी दिया है 21। आपको ए सी खुद से निकालनी होगी, ठीक है, और आपको करना होगा इस सब का वैल्यू निकालना होगा। अब आ गया ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज फिर से, तो आप खुद से करेंगे कैसे, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। हमें पता है ऐसे भी हमें यह पता प्राप्त है क्या, ए बी बराबर 29, ए बी सी क्या बी सी कितना है 21, ए सी निकालने वाला बाय कैसे करेंगे, बाय
VGT पाइथागोरस थ्योरम से AC बराबर रूट अंदर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। जब 29 का स्क्वायर करेंगे 841 आएगा और 21 का स्क्वायर 441। जब घटाएंगे तो ये 400, ठीक है, कितना 400, ठीक है बच्चा, कितना 400। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फिर इस 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 गुना 20 मतलब कि 20, तो ये कितना आ गया 20। अब हो गया, अब तो हो गया, अब तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए? नंबर 1 दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का जानते हैं वैल्यू क्या होता है, तो बी बाय एच। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आपका पी है, ये बी है और ये एच है। तो बी बाय एच होता है तो 21 बाय 29 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन जानते हैं कि ये होता है पी बाय एच। क्या पी बाय एच? पी का वैल्यू 21, सॉरी 20, क्या 20, तो 20 बाय 29, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर। और 21 का स्क्वायर जब करेंगे यानी 21 का स्क्वायर तो 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 21 यानी 29 का स्क्वायर 841। अब एलसीएम लेंगे 841 आएगा और फिर 441 प्लस 400, यानी कि ये 841 बाय 841, ठीक है, ये कट जाएगा और 1। वैसे भी एक थ्योरम होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि अभी आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला होता है सूत्र। तो इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये माइनस करने वाला है तो माइनस भी कर देंगे, लगे हाथ अगर माइनस करना चाहें, ठीक है, इसी में माइनस करना चाहें तो आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो माइनस करने के लिए ये नंबर 1 था। नंबर 2 माइनस करना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू तो वही होगा 21 बाय 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाय 29 का स्क्वायर, यानी 441 बटा 841 माइनस 400 बाय 841, यानी एलसीएम तो 841 ही आएगा, 841 ही होगा, लेकिन 441 माइनस 400। ठीक है भाई, बोलिए जब भी इसको माइनस करेंगे तो इस तरह से ये 41 बटा 841 यही आएगा आंसर। हाँ या ना, हाँ या ना, आएगा ना, बोलिए समझ में आया? आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लें। ठीक है, जल्दी से फटाक से इसको नोट कीजिए और इसी तरह का क्वेश्चन आगे आपको खुद से करनी है। ठीक है, चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। नोट हो गया, रोक के कर लीजिएगा, ठीक है, स्किप कर लीजिए, आगे बढ़िए। देखिए ये भी वही निकाला है, 20 आया है, ऐसे इसका 20। ठीक है, आगे देखिएगा वही सब चीज देखिए, एक खुद से आया 41 बटा 841 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 के पहले हम चैप्टर का देखेंगे कि अभी जो पढ़े हैं वैसा क्वेश्चन है या नहीं है। बिल्कुल है, कहाँ है? चलिए वैसा क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन है। कौन सा जानते हैं? ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ही है। ठीक, चलिए करके देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, 9 नंबर भी सेम है। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, या आप खुद से करेंगे? बोलिए भाई, करेंगे या हम भी दिखा के लें? चलिए हम दिखाते हैं। नंबर 1 पहले कर लेंगे, ये तीनों क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा ना। अच्छा ये गलत जगह पे आ गए, इसको सीजर किए और दूसरा पेज पे जाएंगे, यहाँ पे
इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, बोलिए हाँ या ना। चलिए नंबर 1 जो दिया है वही चीज। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में ना आए तो आप बगल में जो है ना ट्रायंगल बना लिया करें। 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉड दिया है, ये होता है बी बाई पी, तो बी बाई पी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये बी और ये पी और ये 90 तो ये एच। ठीक है, तो बी का वैल्यू आपको कितना है 7 और पी का वैल्यू 8। आपको एच पता करना है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि आप जानते हैं बी बाई पी, तो एच बराबर हो जाएगा आपका रूट अंदर एच कहाँ से आ रहा है तो बाय 3GT पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 64, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, या इसको जोड़ेंगे 113। तो ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आया एच। ठीक है ना, अब आपको जो बोला गया है वो आप खुद से कर सकते हैं। क्या नंबर 1 क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और फिर 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, देखिए साइन कॉस का वैल्यू आप लिख लें, अगर दिक्कत है तो साइन थीटा बराबर जानते हैं पी बाय एच, पी का वैल्यू आपको 8 और एच का वैल्यू आपका है रूट अंदर 113। इसी तरह कॉस का बी बाय एच, बी का वैल्यू है आपको 7 और रूट 113, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 8 113। ठीक है, फिर वही 1 माइनस 8 बाय रूट अंदर 113। सिमिलरली नीचे भी 1 प्लस 7 बाय रूट 113 और फिर 1 माइनस 7 बाय रूट 113। हाँ या ना, जब देखिए एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी रहता है तो क्या करते हैं ए स्क्वायर लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर, नीचे भी वही 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर, बगल में लिख देंगे सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए। ठीक है, बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो? ठीक है, इसको छोटा करके थोड़ा साइड कर दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट हम बना पाए। आगे की बात यहाँ से करेंगे, क्या बराबर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का 113। ठीक है, नीचे भी वही 1 माइनस 7 यानी 49 हो जाता होगा, 49 और 113। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, तो ऊपर में 113 माइनस 64 बटा 113, सिमिलरली नीचे 113 माइनस 49 बटा 113, ये 113 ये 113 कट जाएगा और ऊपर 113 में जब 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 49, और नीचे भी 113 में 49 घटाएंगे आ जाएगा 64, यही आंसर हुआ। हाँ या ना, बोलिए कोई दिक्कत है समझने में? आप इसको नोट करें जल्दी से। सिमिलरली आप ये 2 नंबर आसान है, आप बना सकते हैं 2 नंबर डायरेक्ट। क्या कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट का वैल्यू जो भी है 7 बटा 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है ना, 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 बटा 8 का स्क्वायर 64। देखिए बन गया। अब ये 8 नंबर जो है ये करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। ठीक है, कौन सा 8। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं या नहीं, बोलिए हाँ या ना। चलिए करके दिखाते हैं। दिया है क्या 3 cot A बराबर 4
यानी cot a बराबर 4/3। ठीक है, जो भी ये गुणाम है इस साइड जाएगा तो बाद में। ठीक है, इसलिए ऐसा। अब अभी आपने तुरंत किया था, ये b है और नीचे p है, तो h आपको निकालने आया था, हाँ या ना, निकाले थे? चलिए कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कैसे सर? बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम से। क्या? h बराबर रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी इसको 25, यानी कि ये 5 गुना 5 और ये 5 आ गया ना। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे ना। अब क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखते हैं ये है या नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 10 का वैल्यू जो है ना कॉट का उल्टा है, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 बाय वही स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली कॉस ए, कॉस का वैल्यू क्या जानते हैं आप, तो ये होता है b/h, क्या? कॉस। इसी तरह से p/h होता है ये साइन। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो अब b/h इतना अगर पता है तो आप लिखिए cos b/h। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू 3 है, तो b का वैल्यू 4 यानी 4 अब बटा कितना हो जाएगा, h का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस, यहाँ पे साइन p है तो p का वैल्यू कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 9/16 फिर 1 प्लस 9/16 स्क्वायर करने इतना तो आता ही है आपको। चलिए यहाँ पे बराबर देंगे और फिर ये 16/25 माइनस 9/25। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक। ठीक है, और यहाँ से हम पेन का कलर चेंज कर दिए। 16 में 16 माइनस 9 और नीचे 16 प्लस 9/16। कैसे, तो एलसीएम लिया। ठीक है, ये 16 कट गया और फिर यहाँ 16 माइनस 9/25, यहाँ 25 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया। देखिए अब क्या हुआ, ये कैसे आया, तो एलसीएम लिया। ठीक है, 16 एक से भाग दिए 16 में, 16 बार में 16 में कम 16 फिर माइनस था 9 तो हो गया, जो भी था हो गया। अब आप क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे आप, ठीक है, कि यहाँ पे बचा है 16 में 9 गया, 16 में 9 गया तो बचता है 7, नीचे 16 और 9 25, यानी 25। यहाँ भी 16 में 9 गया 7 और नीचे 25। क्या दोनों बराबर है, हाँ या ना? हाँ, यस, लिख देंगे हाँ। ठीक है, हाँ बराबर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की बात करेंगे, इसको आप क्या करें, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 9 नंबर। ठीक है, 9। ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन आप समझेंगे तो ना। देखिए एक ट्रायंगल जैसे बोला है एबीसी है। ठीक है, ए बी सी, बी समकोण है, समझिए कि ये बी समकोण है। 10 ए दिया है, 10 ए बराबर 1/√3, यानी ये पी है नीचे पी है। ठीक है, पी ये है बी ये है। ठीक है, अच्छा एक काम करें, यहाँ पे ध्यान नहीं दें, हाँ इसको भी हटाना होगा। देखिए ये हम जानते हैं p/p। ठीक है, ये जानते हैं, लेकिन जब a है, क्या a है, तो ये एंगल a है, a के सामने वाला को हम बोलते हैं p, तो ये हो जाएगा b और ये h तो फिक्स है। ठीक है, ये यानी कि p का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो फिर ये भी 1 है और b का वैल्यू √3 है, यानी ये √3 है। अब आपको क्या निकालना, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC जिसको हम क्या बोलेंगे h, क्या बोलेंगे h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर तो फिर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि ये 1 का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस रूट 3 का स्क्वायर। जब रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, रूट 3 गुना रूट 3 बराबर 3। ठीक है, यानी कि ये 4 होगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी ये कितना आया 2। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपका काम हो गया। नंबर ए, यह है क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसके लिए आसान यही होगा कि आप जो है ना साइन ए कॉस ए निकाल लें, फिर इसी तरह से साइन सी कॉस सी भी निकाल लें और लिखने में आसान होगा। ठीक है, तो साइन ए, सो ये पी है, पी बाय एच, यानी पी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू 2। कॉस ए बी बाय एच, बी का वैल्यू रूट 3 बाय एच यानी 2। साइन सी पे जाएं, साइन सी पे जाएंगे तो ये सी है, ये सी तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा पी, और ये आपका बी, तो वैल्यू बदल जाएगा, वैल्यू बदलेगा तो लिखिए पी बाय एच, यानी पी का वैल्यू हो जाएगा रूट 3 बाय 2 और यहाँ हो जाएगा फिर 1 बाय 2। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि कॉस का होता है बी बाय एच, ये पी बाय एच, यहाँ बी बाय एच, ये पेन गलत है, ये आपका पी बाय एच। ठीक है, ये आपका बी बाय एच और फिर ये आपका बी बाय नहीं पी बाय एच ना, पी बाय एच और ये आपका बी बाय एच। वैल्यू अच्छा से मिला लीजिए, मिल जाएगा आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। साइन ए का वैल्यू अगर देखा जाए तो वहाँ है पी बाय एच यानी 1/2 प्लस कॉस सी का देखा जाए तो वही है 1/2 प्लस कॉस ए का देखा जाए तो रूट 3/2 इंटू, अच्छा यहाँ पे जो है एक मिस्टेक है, इसको आप सुधार लो, इंटू में है। ठीक है भाई, क्या इंटू, फिर यहाँ पे इंटू में है। साइन सी का देखा जाए तो वो है रूट 3/2 ही। जब एक गुना एक की जगह एक, दो गुना दो 4 प्लस 3 4। अब एलसीएम लीजिएगा तो अब आपको जो है देखिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 4 1 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। क्या हो जाएगा भाई 1। सिमिलरली नंबर 2, दो आप खुद से कर पाएंगे हाँ या ना? चलिए करके दिखा देते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, यही है। कॉस ए का मान देखें तो ये है रूट 3/2 और कॉस सी का वैल्यू देखेंगे तो 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू देखेंगे तो 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू देखेंगे तो रूट 3/2। ठीक है, यही है भाई। तो ऊपर देखेंगे रूट 3 इंटू 1 रूट 3/2 इंटू 2 4 माइनस रूट 3/4। सेम चीज में सेम चीज घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर 0। क्या आ जाएगा 0। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत हाँ या ना? ये 9 नंबर आपका कंप्लीट होता है। आप इसको क्या करें नोट डाउन कर लें। ठीक है भाई, चलिए वेट आ रहे हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये उतारें, आपको बैक करके उतार देना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेटिंग में डाल दिए थे तो आपको उतारना चाहिए बैक करके। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बुक पे चलते हैं, 10 नंबर, ठीक है। तो ये 10 नंबर जैसा दिया है, ये अपना उदाहरण भी वैसा ही दिया, ठीक है। इस 10 नंबर को हम पहले क्या करते हैं, अपने वहां लेके चलते हैं, यहाँ जरूरत है, ठीक है। ये 10 नंबर, और देखिएगा ये उदाहरण खुद एक ऐसा बना के रखा है। 4 नंबर तक हो गया था, ठीक है। क्या ये 4 किए थे, शायद नहीं किए ना, मुझे कोई बात नहीं। ये उदाहरण नंबर 5 इसका भी वैसा ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद इसका सेम तरह का देखिए। तो एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको खुद से बनाने के लिए देंगे, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, उदाहरण तो दिया है, उदाहरण आप भी देख के बना सकते हैं, फिर भी हम इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलो नंबर 10 सॉल्यूशन, जो भी दिया गया है, ठीक है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना देते हैं। चलिए हो गया, नाम दे दीजिएगा त्रिभुज का, क्या है, पी क्यू आर। क्यू पे क्या है, समकोण, यानी ये समकोण है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर दिया है, क्या दिया है भाई, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्या पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर बोल सकते हैं, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोल सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे बोला है पी क्यू बराबर 5, यानी ये 5 है, ठीक है, ठीक। और कुछ नहीं, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी निकालना है वैल्यू। चलिए हम लोग बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही जानते हैं। चलिए यहाँ से पी आर के प्लेस पे रख दीजिएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। जब ये ए माइनस बी है तो स्क्वायर कर दीजिए, ए माइनस बी यानी 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a, ए के प्लेस पे क्या है 25 और बी के प्लेस पे क्या है क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर जो चीज दोनों बगल है उसको आप आराम से काट सकते हैं, जैसे ये क्यू आर का स्क्वायर, ये भी क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, दोनों बगल था इसलिए हम काट दें, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है, और आपका ये 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर इधर 25 है। नंबर को नंबर की तरफ भेज देना है, और अल्फाबेटिकल लेटर यानी कि वेरिएबल जो है वेरिएबल की तरफ, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ चल जाएगा और वेरिएबल अलग हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये 600 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है, या फिर 600 बटा 50 बराबर क्यू आर। ये जीरो गया, 12 पंचे 60, 12 बार में कटा, यानी कि क्यू आर बराबर जो आया आपका वो आपका 12 आ गया, कितना 12। बोलिए भाई कितना आया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर के प्लेस पे क्या 12 यानी कि 13, ये कितना आ गया भाई 13। अब तो आ गया, अब तो आप खुद से बना सकते हैं ना, सब आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया, साइन पी, देखिए साइन पी बराबर पी बाय एच, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर पी है यानी ये एंगल है तो ये आपका पी है और ये आपका बी है। चलिए क्या लिखेंगे आप इसको, एक मिनट,
1 मिनट टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। ये अभी मोबाइल जो है कनेक्ट था इससे, इसलिए स्क्रीन पे आ गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे साइन पी यानी पी बाय एच, पी का वैल्यू आपको देख रहे हैं 12, एच का वैल्यू 13। फिर इसी तरह से कॉस पी, बी बाय एच होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू आप देख रहे हैं 5/13, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से टेन पी, क्या जानते हैं, पी बाय पी, पी का वैल्यू कितना है तो 12, और पी बी का वैल्यू कितना है तो 5। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, अब करेंगे बाद में दूसरा टाइम, दूसरा चैप्टर, ठीक है। अब बताइए भाई कैसा रहा, क्या समझ में आया या नहीं। मजा आया। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे।